हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है। देखिए, आप टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो कितना इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए, चाहे कोई गरीब है अमीर है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और मीडियम क्लास फैमिलीज़ के लिए तो सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज का वीडियो। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अंत तक ज़रूर देखना है। वीडियो कितना इंटरेस्टिंग है, बात सिर्फ इंटरेस्टिंग की नहीं है बल्कि ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है। ये वाले जो विचार मेरे दिमाग में थे, या कहिए कि जो एक्सपीरियंस मैंने अपने लाइफ में किया, उसको आपके साथ शेयर करना कितना ज़रूरी था। कितने दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे अपना ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना ही है। तो आज वो वक्त आ गया। चलिए देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होता है, जो बराबर में घंटी का निशान है ना, तो उसे प्रेस करने से क्या होता है कि जो भी मेरी आने वाली वीडियोस होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, या आप ये कह सकते हैं कि उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर पहुँच जाता है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, क्या होता है कि आप समाज में देखते हैं सफल और असफल लोगों को देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ के जीवन तो खुशियों से भरे हुए हैं और कुछ के जीवन दुखों से भरे हुए हैं। क्या फ़र्क होता है, क्या कारण है। कुछ चीज़ें तो देखिए ठीक है, गॉड गिफ्ट होती हैं किसी किसी के साथ, वो बहुत ही कम परसेंटेज होता है, उनकी बात छोड़ दीजिए। बाकी अधिकतर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में भी होती हैं। तो वो ऐसा हमारे हाथ में क्या है जिससे हम अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकें। देखिए दोस्तों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे सबके जीवन में बुरा समय आता है, सबके जीवन में बुरा समय आता है। अब ये है कि हम उस बुरे समय को किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से देखते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उस बुरे वक्त के लिए, उस बुरे समय के लिए हम पहले से कितना प्रिपेयर्ड हैं। देखिए, हम लोगों की एक पहले से प्रिपरेशन भी होनी चाहिए, एक पहले से तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हम सब जानते ही हैं कि जीवन में कब कौन सा बुरा वक्त आ जाए, कब कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ जाए, ये हमें किसी को भी नहीं पता होता। ये तो आप भी सहमत हैं ना इस बात से, क्योंकि सभी की लाइफ में इस तरह की चीज़ें तो आई ही होती हैं। तो दोस्तों, यही एक फ़र्क होता है कि जो सफल कहना चाहिए, जो एक कामयाब व्यक्ति होता है, या जो आप कह सकते हैं सुखी व्यक्ति होता है, वो किस तरह से उस बुरे वक्त को लेता है, या कोई असफल या दुखी व्यक्ति होता है तो वो उस बुरे वक्त को किस तरह से लेता है, किस तरह से उसको हैंडल करता है। तो यही फ़र्क मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कैसे बताऊँगी, कहाँ से, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में, अपने आसपास, अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे समय देखे हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं। उन्हीं के आधार पर मैं आपको आज ये अपनी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, क्या होता है कि ये जो बुरा वक्त होता है ना, ये हमारे लिए एक अवसर की तरह होता है। ये बुरा वक्त हमारे लिए एक अवसर की तरह होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, कहना चाहिए, है ना, तो वो इस बुरे वक्त को एक अवसर के रूप में लेते हैं, अपना मनोबल नहीं खोते और हर संभव प्रयास करते हैं उस बुरे वक्त से पार पाने के लिए। मतलब अपने कार्यों में लगे ही रहते हैं, अपना कार्य नहीं छोड़ते। लेकिन उसके लिए मनोबल कहाँ से आएगा। अब ये प्रश्न यहाँ ये भी तो आता है ना कि सबके पास तो इतना मनोबल नहीं होता। ये मनोबल हमारे पास कैसे आए कि हम बुरे वक्त को एक अवसर के रूप में लें और उससे हम पार पा जाएं, ये कैसे हो सकता है। देखिए, ये जो बुरा वक्त होता है ये हमारे सामने एक एग्ज़ाम की तरह से होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं, तो ये वही परीक्षा का समय होता है। अब आप कहते हैं ना अपने घर में बच्चों से, स्टूडेंट्स से, अपने बच्चों से कहते हैं आप कि भाई तैयारी करो, पहले से तैयारी करो, एग्ज़ाम की तैयारी करो, कहते हैं ना। और जिस दिन एग्ज़ाम आ जाता है उस दिन भी कहते हैं, समझाते हैं कि बेटा एग्ज़ाम में आप कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, हर क्वेश्चन का जवाब सोच समझ के अच्छी तरह से लिखना। फिर आता है बच्चे का रिज़ल्ट, और वो रिज़ल्ट दोनों तरह से होता है। कुछ बच्चों का बहुत अच्छा शानदार रिज़ल्ट होता है और कुछ बच्चों का रिज़ल्ट एवरेज होता है। तो क्या फ़र्क होता है दोनों में कि पहले की तैयारी कितनी थी एग्ज़ाम की, और जब वो क्वेश्चन पेपर सामने आया तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स हमने किस तरह से दिए। वही बुरे वक्त के लिए है।
जो जिस तरीके से वो क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स के सामने आता है, उसी तरीके से हमारे सामने जो बुरा वक्त है ये भी एक क्वेश्चन पेपर की तरह से है। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि हमने इस एग्ज़ाम की तैयारी पहले से कितनी की है, और उस समय जब ये बुरा वक्त आ गया यानी क्वेश्चन पेपर सामने हमारे आ गया, तब हमने उसके आंसर्स किस तरह से लिखे, यानी उसको किस तरीके से फेस किया। दोस्तों यहाँ मैं इसके लिए एक बिल्कुल जो ट्रू एग्ज़ाम्पल है जो मैंने देखा है, मैं उसके आधार पे आपको आज एक ये छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ। स्टोरी नहीं है ये, मतलब सत्य घटना है। देखिए यहाँ मैं किसी का नाम ना लेते हुए ए और बी नाम से ले रही हूँ। दो लोग थे, ए और बी, दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे और कोविड महामारी का सामना सबने किया है, सब जानते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं बीता उस चीज़ को। तो उस समय में क्या हुआ था कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स खोई थी। जो सर्विस में थे उन्होंने अपनी जॉब्स खोई, या जिनके बिज़नेस थे तो उनके बिज़नेस बहुत सारे लोगों के डाउन चले गए, या किसी किसी का बिज़नेस बिल्कुल ठप भी चला गया। तो यहाँ जो मैं ए और बी दो आपके सामने बता रही हूँ एग्जांपल्स, तो ए और बी दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। अब जब कोविड वाली प्रॉब्लम सामने आई तो कंपनी में हो गई क्या प्रॉब्लम आ गई, यानी कि कंपनी में आ गई लॉस, और इस वजह से उन्हें अपने कर्मचारियों की करनी पड़ी छटनी, है ना। तो उस समय में क्या हुआ कि रोज़ाना वो दोनों सुनते थे, दोनों दोस्त थे कि भाई आज उसको जॉब से निकाला गया, आज उसको जॉब से निकाला गया। दोनों का दिल धड़कता था कि अगर हमारे सामने भी ये सिचुएशन आ गई तो हमें भी इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। और आखिरकार वो दिन भी आ गया, दोनों के सामने लेटर आ गया कि भाई आप अब इस जॉब से बाहर कर दिए जाते हो। दोनों जॉब से निष्कासित हो गए, और जब दोनों जॉब से बाहर आ गए, आप सोच सकते हैं कि वो स्थिति कितनी कष्टकारी होती है। दोनों के बच्चे थे, दो बच्चे थे, स्कूल जाते थे बच्चे, पूरी फैमिली का खर्चा होता है सिर पे। अब देखिए, अब मैं दोनों का अलग अलग बताती हूँ, ए और बी की। ए की पहले से तैयारी कैसी थी और उसने इस एग्ज़ाम को किस तरीके से, इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर के आंसर्स किस तरह से लिखे, और बी की पहले से क्या तैयारी थी और उसने ये एग्ज़ाम अपना किस तरीके से फेस किया। देखिए, ए की जो फैमिली थी, ए ने क्या किया था, शुरू से ही उसकी हैबिट थी कि थोड़ा सिंप्लिसिटी को वो पसंद करता था, और उसी तरीके से उसकी फैमिली में भी उसने वही चीज़ें अप्लाई की हुई थी। जब उसकी सैलरी मिलती थी तो अपनी सैलरी का 25% वो अलग से जमा कर देता था, 25% वो अलग से जमा कर देता था, और उसके बाद जो 75% उसकी सैलरी का बचा, उससे वो अपने घर के ज़रूरी खर्चे करता था। घर के ज़रूरी खर्चे तो आप सभी जानते हैं, हम मीडियम क्लास फैमिलीज अच्छी तरह से जानती हैं कि जो ज़रूरी खर्चे वो होते हैं वो क्या होते हैं। घर का खाना पीना, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, डॉक्टर, दवाइयाँ, और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर रेंट पे रह रहे हैं तो मकान का रेंट देना, बिजली का बिल देना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारे खर्चे वो उसमें करता था। उसके बाद जो थोड़ा बहुत अमाउंट बचता था कभी, तो उससे वो अपने और अपनी फैमिली के शौक़ भी पूरे थोड़े बहुत कर लिया करता था। ठीक है, जब ये इस तरह की प्रॉब्लम सामने आई कि जब नौकरी छूट गई उसकी, तो उसे चिंता नहीं थी। क्या चिंता नहीं थी? क्योंकि उसके पास लगभग 1 साल का अपनी फैमिली के ज़रूरी खर्चे करने का उसके पास इंतज़ाम था। यानी 1 साल तक वो अपनी फैमिली के ज़रूरी खर्चे पूरी कर सकता था। शौक़ पूरे नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, आप सर्वाइव करें, यही एक बहुत बड़ी बात है ऐसे वक्त में। तो यहाँ उसका मनोबल काफ़ी हद तक सही था, मनोबल उतना उसका नहीं टूटा, क्योंकि सबसे बड़ी संतुष्टि ये थी कि मैं अपने परिवार का खर्चा 1 साल तक अभी चला सकता हूँ, बच्चे आराम से स्कूल जा सकते हैं, घर में खाना पीना सब ठीक ठाक चलता रहेगा। और घर में भी सबकी आदतें उसी तरह की थीं, वो पिज़्ज़ा बर्गर की संस्कृति से काफ़ी हद तक दूर थे और घर की दाल रोटी से ही संतुष्ट थे। तो इस तरह से जो बड़े बड़े खर्चे थे उनकी भी आदतें उस घर में नहीं थीं। अब क्या हुआ, जब उसका मनोबल भी था ठीक है बना हुआ, और घर में ऑब्वियसली देखिए जब घर में खर्चों की प्रॉब्लम नहीं होती है तो घर में सुख शांति का सा भी माहौल रहता है। नहीं तो अधिकतर क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जब घर में पैसे की प्रॉब्लम होती है कि 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम कैसे हो, तो घर में क्लेशों का भी कारण बन जाता है ये। तो उसके घर में सुख शांति भी थी, उसका मनोबल भी काफ़ी हद तक सही था। उसने क्या किया कि धीरे धीरे बाकी कंपनीज़ में जॉब के लिए उसने अप्लाई करना शुरू कर दिया, और लगभग 2-3 महीने के बाद उसको एक कंपनी में जॉब मिल गई, और वहाँ जो उसकी सैलरी थी पहले वाली सैलरी की लगभग आधी सैलरी थी। लेकिन उसने अपना मनोबल नहीं खोया, उसने उसी जॉब को ज्वाइन कर लिया कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग।
वाली बात सोचते हुए कि ठीक है आधी सैलरी मिल रही है कोई बात नहीं, और उसने उसी जॉब को ज्वाइन कर लिया और उसकी मेहनत को देखते हुए, उसके काम को देखते हुए उसे प्रमोशन भी मिला और लगभग 1-1.5 साल में उसकी सैलरी लगभग उतनी ही हो गई जितनी वो पहले उसको मिलती थी। और इस तरीके से उसने अपने इस एग्ज़ाम को इस तरीके से फेस किया और वो ज़िंदगी की ये जो एक जंग थी, ये जो एक बुरा वक्त था, इसे वो जीत गया। है ना दोस्तों, कितनी बड़ी सीख है। अब आते हैं बी के ऊपर। अब बी का क्या था, देखिए यहाँ पर मैं आपको बी का बताती हूँ कि बी ने जो था उसको, उसकी जो फैमिली थी बिल्कुल एक बड़ी सी सोसाइटी में रेंट पे हाउस लिया हुआ, उसका बड़ा सा एक क्या कहते हैं किराया जाता था। और ए का मैं ये बात बताना भूल गई, एक ने अपना एक छोटा सा घर लिया हुआ था, 50-60 मीटर का अपना घर उसका ख़रीदा हुआ था और सिंप्लिसिटी से वो लोग उसमें रहते थे, तो उन्हें अपने छत की भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ बी की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया हुआ था, एक बड़ी सी सोसाइटी में रेंट पे एक बड़ा सा फ्लैट लिया हुआ था, उसकी अच्छा खासा उसका रेंट जाता था, उसका मेंटेनेंस अच्छा खासा जाता था। और घर में भी उन्होंने सारी जो एक कहना चाहिए ना कि सुख साधन कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, बड़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने पूरी रखी हुई थी। घर को एक अच्छा सुख साधन संपन्न जिसे कहते हैं वो उन्होंने किया हुआ था। जैसे बड़ी सी गाड़ी ली हुई थी जिसकी EMI जाती थी, इस तरीके से बहुत सारे खर्चे उन्होंने अपनी जान को भी बांधे हुए थे। और घर में खर्चे की भी सबको बड़े बड़े खर्चों की आदत थी, जैसे रोज़ाना होटलों में खाना खाने जाना, बाहर जाना, ट्रिप पे जल्दी जल्दी जाना, इस तरीके की आदतें भी घर में पड़ी हुई थी। इन सब चीज़ों की वजह से उसके पास कोई अमाउंट भी जमा नहीं था, उसके पास पहले से कोई अमाउंट भी ना के बराबर जमा था और बल्कि उसके ऊपर EMI का बोझ भी था। ऐसे में वो क्या करे, सबसे पहले तो उसका मनोबल बिल्कुल ज़ीरो हो गया। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए 2 महीने का समय भी काटना मुश्किल था। कैसे वो EMI भरेगा, कैसे वो घर के सारे खर्चे पूरे करेगा, क्योंकि उसके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी। जब उसका मनोबल पूरी तरीके से टूट गया तो ऑब्वियसली घर में क्लेशों का भी कारण बनता है, उसके घर में आपस में भी फ्रिक्शन भी होने लगे। और आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही थी। और इस तरीके से वो अपने इस बुरे वक्त को झेल नहीं पाया, और जब वो इस बुरे वक्त को झेल नहीं पाया तो फिर उसे पड़ा हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक में आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई और क्या स्थिति हुई। मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद ये समझ सकते हैं कि आगे उसका हश्र क्या हुआ। तो दोस्तों ये होता है एग्ज़ाम की पहले से तैयारी, और फिर एग्ज़ाम को हम किस तरीके से फेस करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो दोस्तों हमें भी इन चीज़ों से सीख लेनी चाहिए कि सब कुछ ईश्वर के ऊपर ना छोड़ दें कि अरे जब होगा तब ईश्वर सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा और ईश्वर सब देख लेंगे। अरे ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की अपनी मदद करते हैं। ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए, तो हमें पहले से मेहनत तो हम करते ही हैं, मेहनत के साथ साथ हमें अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से कैसे चलाना है उसका भी एक मैनेजमेंट हमें आना चाहिए। और पहले से हमें प्रिपेयर रहना चाहिए हर सिचुएशन के लिए। यहाँ जो बात मैंने आपसे बताई ये मैंने आपको बताया मनी मैनेजमेंट का, कि किस तरीके से जो पहले से मनी मैनेजमेंट था, तो इस तरीके की जब विपदा आई तो किस तरीके से ए और बी ने दोनों ही लोगों ने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को फेस किया। ए ने किस तरह से किया, उसका क्या रिज़ल्ट आया आपके सामने है। बी ने किस तरह से फेस किया, उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने है। और ऐसा मैं आपको क्या बता रही हूँ, आप भी अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो आपको भी ऐसी बहुत सारे जो लोग हैं वो नज़र आएंगे। यही बात और भी बहुत सारी चीज़ों में लागू होती है, जैसे हेल्थ के ऊपर। लोग अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, हेल्थ के ऊपर भी इन्वेस्ट कीजिए, अपनी हेल्थ अच्छी रखिए। प्रॉब्लम्स तो देखिए, हेल्थ आप कितना भी ध्यान रखें लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में तब भी आती हैं। लेकिन अगर आपकी बाकी चीज़ें ठीक हैं, हेल्थ आपकी ठीक है, तो कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, कोई इस तरह की बीमारी आएगी, तो उससे लड़ने का आपके शरीर में एक हौसला होगा, आपके शरीर में इतनी पावर होगी कि आप उस लड़ाई से लड़ लेंगे, है ना। तो दोस्तों आज ये मेरा जो था, मुझे आपसे ज़रूर ये चीज़ आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आप मेरे इन विचारों से पूरी तरह से सहमत होंगे, है ना। और आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा, कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। और आपके अपने क्या विचार हैं, आपके अपने क्या एक्सपीरियंस हैं लाइफ में इस तरह के, ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक मुझे कितना मोटिवेट करता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।